हैं तभी तो दलित हैं, और तभी तो आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथ प्रॉब्लम होगा, हमारे घर दलित की पहचान ही मिली है हिंदू होने से, तो हम उसी चीज़ को तो तोड़ना चाह रहे हैं। संविधान ही रहेगा, संविधान सर्वोपरि है और वही होना भी चाहिए। बाबा तैयारी कर लिए हिंदू राष्ट्र बनने को, बना के रहेंगे बोल रहे हैं। भ्रम है उनका, ये संभव नहीं है। और वो जितना मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो उतना भी लोग मूर्ख नहीं है। हो सकता है कुछ देर के लिए लोग उनकी बातों में आ जाएं, लेकिन इतना समझ ज़रूर है लोगों में कि उनकी धूर्तता को समझ जाए और हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं। ठीक है साथियों, स्वागत है आपका हमारे देश प्रेम न्यूज़ में। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए दलित एक्टिविस्ट और दलितों की शेरनी कहे जाने वाली प्रिया दास मौजूद है। इनसे हम बात करेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश जो आकर के पटना में ऐलान कर चुके हैं कि बिहार से ही हिंदू राष्ट्र की ज्वाला उठेगी। इस पर क्या कहिएगा प्रिया जी? सबसे पहले जय भीम। जय भीम। हम तो बाबाओं पे बात ही नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर ठीक है, जब इतना अंधभक्ति फैला हुआ है, इतने इतने लोग वहाँ जुटते हैं और जब मुद्दा बनता है और हम लोगों पर जब वो किसी तरह का बात कहते हैं तो बोलना भी ज़रूरी है। बाबा सबसे पहले तो आए बिहार और बोलते हैं कि कैसे हो बिहार के पागलों, बिहार के बंदरों। तो सबसे पहले तो इस तरह का भाषा कोई भी यूज करे तो हम तो इंसान ही नहीं मानते हैं, बाबा होना तो दूर की बात है। ठीक है, और जहाँ तक बात कर रहे हैं क्या हिंदू राष्ट्र की, यही से ज्वाला उठेगी। हाँ, बिहार से ही। बिहार तो अच्छों का ज्वाला शांत कर दिया है, यहाँ से उठेगा क्या, वो भी ऐसी बेतुका बातों का। बिहार ही वो जगह है जब आडवाणी जी का रथ रोका गया था, तो ऐसे आडंबरों का और धार्मिक पाखंडों का बिहार जो है हमेशा विरोध किया है, और ऐसे घटिया चीज़ों का यहाँ सत्यानाश होता है, ना कि यहाँ से ज्वाला उठता है। ठीक है, ये बताइए कि बाबा के पास इतनी भीड़ लगी थी, 8 से 10 लाख लोग गए थे। भीड़ लगने का क्या है, भीड़ तो ऐसे भी लग जाता है। भीड़ तो एगो पागलों गुजरेगा तो भीड़ लग जाता है। तो 90% तो आप ही के बिरादर के लोग थे ना। हर लोग अशिक्षित है, ना समझ है, पहुंच जाते हैं, तो इसी के लिए तो हमारी लड़ाई है ना। भीड़ लगाने वाले थे आप ही के समाज के लोग थे। तो ठीक है, अशिक्षित है, नहीं समझ रहे हैं, पहुंच जाते हैं, और उसके लिए हम लोग हैं ना, उसी का तो उन लोगों को समझाना है कि बाबाओं के झंझटों से निकलना है। तो देखिए, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है धूर्त लोगों के द्वारा। ये लोग इस्तेमाल हो रहे हैं क्योंकि ना समझ है, अशिक्षित हैं। तो ठीक है, पहुंचना या भीड़ लगना अलग बात है, लेकिन बात हो रही है जहां तक हिंदू राष्ट्र बनाने की, वो भी बिहार से इसका जो उद्गम बता रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। बिहार से लोग यहाँ ज्ञान प्राप्त करके, कितने लोग यहाँ से ज्ञान लिए हैं और ज्ञानी बने हैं, ज्ञान प्राप्त किए हैं। तो ये जितना आसान समझ रहे हैं कि यहाँ के लोगों को मूर्ख बना देंगे, ये होने नहीं जा रहा है। अच्छा प्रिया जी, ये बताइए कि आपने मनुस्मृति का दहन क्यों किया था? देखिए, अभी क्या है ना, जी ठीक है, अभी क्या है ना कि लोगों पहले क्या थे ना, आपको लोग इंजीनियर मिलते थे, डॉक्टर मिलते थे, अलग अलग पेशे के लोग मिलते थे। अभी आपको हिंदू मिलते हैं और मुसलमान मिलते हैं। ठीक है, तो जब इस तरह का एक सांप्रदायिक भावना लोगों के मन में भरा हुआ और हिंदू राष्ट्र बार बार इस तरह का चीज़ें सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। खुद देखिए, बाबा आए और हिंदू राष्ट्र की बात करके गए। तो हिंदू राष्ट्र कहने का मतलब है कि आप मनुस्मृति से देश को चलाना चाह रहे हो। तो जब मनुस्मृति से देश को चलाओगे, एक ऐसी किताब से देश को चलाओगे जो कि ऊंच नीच की बात करता है, भेदभाव की बात करता है, शोषण की बात करता है, तो आप ऐसी किताब से कैसे देश को चला सकते हो? बाबा तो बोल रहे कि हिंदुओं जग जाओ, जात नहीं बताया, बस बोले हिंदुओं जग जाओ, जातिवाद तोड़ दो। जातिवाद तोड़ दो, हाँ, हिंदुओं जग जाओ। हिंदू धर्म की, दलित को भी हिंदू बता रहे हैं। हिंदू धर्म की जटिलता ही है जातिवाद। अगर आप हिंदुओं की बात कर रहे हो तो जाति को अवॉइड करके नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आप सच में कुछ चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको जाति खत्म करना है, उसके बाद आप हिंदू की बात करो। जाति खत्म करिए, बोलने से क्या होता है, बोलने से क्या हो जाएगा? अगर इतना ही उनको है कि जातिवाद खत्म करना है तो पहले जाति पे बात करेंगे, ना कि हिंदू पे बात करेंगे। ठीक है, तो ये सब ढोंग है, वो लोग ये सब कहने की बात है। और इतना ही अगर ठीक है, जाति खत्म करने की बात है, तो फिर आप जाति खत्म करने के लिए नहीं करेंगे, मगर
शादी नहीं करेंगे। शादी, हाँ मतलब जाति खत्म करने की बात कर रहे हो, लेकिन उसके लिए इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, जो पहले ही उसके बोल लिए स्टेप उठाना है, आप वो स्टेप नहीं उठाओगे। जैसे जातिवाद खत्म कैसे होगा? जितने लोगों से हमने पूछा वो बोले कि सारे लोग हिंदू है, दलित भी हिंदू है, लेकिन इंटरकास्ट मैरिज के लिए तैयार नहीं, मतलब शादी नहीं होने देंगे, नहीं शादी करेंगे। वही तो कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म करने का स्टेप क्या है आपके पास? या तो यही है, इंटरकास्ट अंतरजातीय विवाह। इंटरकास्ट मैरिज करो, या फिर कुछ ऐसा योजना। ऐसा थोड़ी ना कि कोई भी क्वेश्चन है तो उसका जवाब नहीं है, आंसर नहीं है, कोई समस्या है तो उसका समाधान नहीं है। बहुत समाधान है, लेकिन आप करना ही नहीं चाहते, बस बातें बनाते हो। आप इंटरकास्ट मैरिज करो, आप जो भी सरकार इंटरकास्ट मैरिज नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग हिंदू हैं। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता आप है अपने आप को कि हिंदू नहीं मानती हैं? हिंदू है तभी तो दलित हैं, और तभी तो आवाज़ उठा रहे हैं। जैसे अभी हमारे साथ प्रॉब्लम होगा हमारे घर में, तो हम अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने परिवार के लोगों को कहेंगे ना। तो ठीक है, हमें दलित की पहचान ही मिली है हिंदू होने से, तो हम उसी चीज़ को तो तोड़ना चाह रहे हैं कि हमें जाति में मत बांटो। अगर आप हिंदू की बात करते हो तो आप ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र ये सब क्यों है? सब हिंदू को कर दो, सब के सब हिंदू, सबको सब वही अधिकार। अब बता दिए कि आप ये जात के हो, आप ये काम करो, आप वो जात के हो, वो काम करो। एक नीचा जात है, एक ऊंचा जात है, एक गंदा काम है, एक अच्छा काम है। ब्राह्मण क्षत्रिय बहुत बड़े हैं। बड़े वही तो बता रहे हैं कि अब ब्राह्मण है तो पूजनीय हो गए, दलित है तो नीच हो गए, एक पशु भांति हो गए, उनका कोई ब्राह्मण पढ़ा लिखा रहे चाहे नहीं रहे, वो पूजनीय है। आप कितना भी पढ़ लिख लीजिए, आप पूजनीय नहीं होइएगा। तो उसी का तो विरोध हम कर रहे हैं, उसी का विरोध करने के लिए तो हम मनुस्मृति को जलाएं, और उसी का विरोध करने के लिए तो ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, उसी के लिए तो हम विरोध कर रहे हैं। मतलब ये लोग वही हिंदू राष्ट्र चाह रहे हैं जिस हिंदू राष्ट्र में आप लोग पर जुल्म ढाया जाता था। हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है कि आप मनुस्मृति से देश को चलाना चाह रहे हो, तो उसी का तो हम विरोध कर रहे हैं। तो ये संभव नहीं है। हमारा देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलता है और संविधान ही रहेगा। संविधान सर्वोपरि है और वही होना भी चाहिए। बाबा तैयारी कर लिए हिंदू राष्ट्र बनने को, बना के रहेंगे बोल रहे हैं। भ्रम है उनका, ये संभव नहीं है। और वो जितना मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब वो उतना भी लोग मूर्ख नहीं है। हो सकता है कुछ देर के लिए लोग उनकी बातों में आ जाएं, लेकिन इतना समझ ज़रूर है लोगों में कि उनकी धूर्तता को समझ जाए, और हिंदू राष्ट्र बनेगा नहीं, ठीक है। और मतलब भ्रम है उनका, ये संभव नहीं। तो भ्रम फैला रहे हैं, बिल्कुल भ्रम फैला रहे हैं। तो बाबा भ्रम फैला रहा है, हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है, ऐसा कहना प्रियदास जी का। तो साथियों, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर दें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज।